समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा को अस्वीकार कर दिया है। जेल से रिहा होने के लगभग 3 हफ्ते के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखित आदेश की कमी और अपनी आर्थिक स्थिति को मुख्य कारण बताया। इस कदम से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और विपक्षी दल योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आजम खान को 23 सितंबर 2025 को सीतापुर जेल से रिहा किया गया था, जहां वे विभिन्न आपराधिक मामलों में लगभग 23 महीने से बंद थे। इन मामलों में हेट स्पीच, भूमि हड़पने और अन्य कई आरोप शामिल हैं, जिनमें से कई को आजम खान और उनकी पार्टी फर्जी बताते हैं। रिहाई के बाद 11-12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनकी पुरानी वाई कैटेगरी की सुरक्षा को बहाल कर दिया। वाई कैटेगरी में आमतौर पर 5 कांस्टेबल और 3 गनमैन शामिल होते हैं, जो मध्यम स्तर के खतरे वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। पुलिस अधिकारियों ने इसे रूटीन प्रक्रिया बताया है, क्योंकि जेल जाने से पहले आजम खान वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में थे। जब उन्हें सजा हुई और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई, तो उसके बाद ये सुरक्षा हटा दी गई थी। रिहाई के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं के उनके आवास पर आने से कानून व्यवस्था की चिंता को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया। हालांकि आजम खान ने इसे ट्रैप की संभावना बताते हुए ठुकरा दिया। रामपुर में मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने स्पष्ट किया कि मुझे अभी तक कोई आधिकारिक कागज या आदेश नहीं मिला है। जब तक लिखित आश्वासन न मिले कि मुझे क्या सुरक्षा दी जा रही है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। पहली बात तो मुझे उसकी कोई इत्तला नहीं है, और मैंने आज उन कांस्टेबल से भी कहा कि जब तक मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं आता कि मुझे सुरक्षा मिली हुई है, उस हद तक मैं इसको लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे हालात ने इतना सिखा दिया है, सरकारी जमीनों पर लोगों के नाजायज कब्जे हटे, सरकार ने हटाए, उस पर तामीरात हुई, सरकार ने की, उन बने हुए मकानात का अलॉटमेंट हुआ, सरकार ने किया, और 21 साल की सजा मुझे हुई, 36 लाख का जुर्माना मुझ पे पड़ा। मैं कैसे ले लूं सुरक्षा जब तक मेरे पास कोई तहरीर ना हो कि किसने दी है ये सुरक्षा? मैं कैसे भरोसा करूं कि ये खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं? उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां मुहैया करवा सकूं। एक मामले में ही 36 लाख का जुर्माना है और 113 अन्य फैसले बाकी हैं। उनके बयान में व्यंग्य भी झलका। उन्होंने कहा कि मैं मुर्गी चोर हूं, बकरी चोर हूं, मुझे सुरक्षा की क्या जरूरत? जब सरकार मुझे चोर कहती है तो आरोपी को सुरक्षा कैसे मिल सकती है? ये लोग कब वापस ले लेंगे, कौन जाने। ये टिप्पणी उन पर लगे मुर्गी चोरी जैसे मामलों का संदर्भ है, जिन्हें वे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा उनके राजनीतिक विरोधियों जितनी मजबूत होनी चाहिए, अन्यथा ये व्यर्थ है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के फैसले का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने पहले ही उनकी मुलाकात कर फर्जी केसों का आरोप लगाया था। सपा नेताओं का कहना है कि योगी सरकार का दिखावा है, जो वास्तव में आजम खान को निशाना बना रही है। मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। तो मैंने ये भी मैसेज कराया कि अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इन्हें बिठाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविजन है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। और जब तक वो नहीं होता और जब तक तहरीरी तौर पर सरकार मुझे ये न बताए कि मुझे सुरक्षा मिली है, किस श्रेणी में मिली है, और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज ही एक हिंदी के बड़े अखबार में ये खबर शाया हुई है कि सरकार में इस बात पर विचार हो रहा है कि जब मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी तब मैं सजा याफ्ता नहीं था। अब मैं क्योंकि मुर्गी चोरी के इल्जाम में 21 साल की सजा पड़ी है, मुझे 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर, सिर्फ एक मुकदमे में अभी 113 के फैसले बाकी हैं। तो जब मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूं और बकौल उस अखबार के सजा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती,
तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे? अगर मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी उनके रहने की, तो मैं कैसे भरोसा करूंगा? लिहाजा मैं मुंतजिर हूं इसका कि जो एक बार एमएलए रह लेते हैं और नहीं रहते, उनके पास भी दो दो गनर हैं और बाजे लोगों के पास तो जेड सिक्योरिटी ही है। एक बार एमएलए हो जाने के बाद भारत सरकार की सिक्योरिटी है, कमांडोज हैं उनके पास। हमारे विरोधियों के पास, जिन्होंने शहर लूट लिया, आबरू लूट ली, जिन्होंने लोकतंत्र लूट लिया, सारी व्यवस्था लूट ली, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं इस मुर्गी चोर के लिए। तो कम से कम उतनी सुरक्षा तो मुझे दी जाए जितनी सुरक्षा मेरे विरोधियों के पास है। इस तरीके से आपके आवास पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे, लेकिन आप जिस तरह से दौरों पर हैं, सुरक्षाकर्मी मुलाकात कर रहे हैं। एक कर्मी, पहरे पर तो सिर्फ एक कर्मी है, और दौरों पर तो हिम्मत ही नहीं है जाने की। बार बार दिल्ली जाता हूँ चेकअप के लिए, फिर जाना है मुझे, अकेले जाता हूँ अकेले आता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए? विधानसभा में कंडोलेंस हो जाएगी, एक पार्लियामेंट में हो जाएगी, कह दिया जाएगा मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे। ये नहीं बताया जाएगा उस वक्त के चोर भी थे, वो मुर्गी चोर थे, बकरी चोर थे, भैंस चोर थे, फर्नीचर चोर थे, किताब चोर थे। उन्होंने और उनकी प्रोफेसर बीवी ने शराब की दुकान लूटी थी, 16,900 रुपया गले से चोरी किया था, ये नहीं बताया जाएगा उसे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें चली है वाई श्रेणी की खिलाफ? मैं क्या कह सकता हूं और क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? क्या क्या कर लूंगा मैं कहकर भी? अपनी टांगे बचाए फिर रहा हूं।